अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ के ऊपर और वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम फ्रेम लगता है और कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर आप जो है कि किस पॉसिबल वे से पाकिस्तान से अमेरिका आ सकते हैं और कितना टाइम फ्रेम आपको लगता है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले आपको जो वीज़ा कैटेगरीज़ है उसके बाइफरकेट करते हैं। इसमें दो मेन कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज़ है और सेकंड पे इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज़ है। तो हम सबसे पहले आपको नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज़ के बारे में बताते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है वो B1 B2 है और वो आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है विद मल्टीपल एंट्रीज। अगर आपके पास जो है प्री रेक्विजिट हैं, आपके पास पर्पस ऑफ विज़िट है और आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दे तो आपको 5 साल का वो वीज़ा मिलता है। दूसरे नंबर पे जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है F1 M1 कैटेगरी का। उसके लिए जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर निकल कर अमेरिका में अपने आप को जो है वो इंडक्ट करवाना चाहते हैं तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढे और ऐसे कॉलेज ढूंढे जो I-20 जो है वो इशू करते हैं। उसकी बुनियाद पर उनका जो है वो वीज़ा अप्लाई हो सकता है और वो यहाँ पर आ सकते हैं। हम ये जो दो कैटेगरी जो हमने आपको बताई हैं नॉन इमिग्रेंट B1 B2 और F1 M1, इसके ऊपर हम अलग से वीलॉग करेंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के अपनी इंस्टीट्यूशन ढूंढने और किस तरीके से आप यहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हैं। इसके बाद ही हम आपको कैटेगरी बताएंगे वो L1 कैटेगरी है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कैटेगरी। इसकी बुनियाद पर आपकी कंपनी का जो हेड ऑफिस जो है पाकिस्तान में है, तो अगर आप इंटरनेशनल अपना ऑफिस खोलना चाह रहे हैं और USA में खोलना चाह रहे हैं तो इसकी बुनियाद पर आप अपनी कंपनी का जो ऑफिस है वो यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके बाद जी वो कैटेगरी का वीज़ा होता है, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है। इसके अलावा जो है वो जे कैटेगरी वीज़ा है J1। इसके बुनियाद पर आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के बुनियाद पर आप अमेरिका आ सकते हैं और यहाँ पर जो अपनी रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जी जो वीज़ा कैटेगरी है वो है K कैटेगरी, वो फियांसे वीज़ा कैटेगरी है और ये जो है सबसे आसान तरीका है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी सिर्फ मंगनी हुई है तो इसकी बेस पर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका प्री रेक्विजिट ये है कि आपको 90 दिन के अंदर अमेरिका आके शादी करनी है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिवोक हो जाएगा। इसके अलावा जी हम अब DV लॉटरी के बारे में बात करते हैं। DV लॉटरी जो है इस टाइम तो पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म हो चुकी है, लेकिन खुशखबरी उन पाकिस्तानियों के लिए है जिनका प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर वो पैदा हुए हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। या अक्टूबर नवंबर में इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन होती है और जो इसका रिज़ल्ट आता है वो मई जून में या अप्रैल मई जून ये 3 महीनों के अंदर वो आ जाता है। तो अगर आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ही हम आपको जो है बताएंगे फैमिली स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन के ऊपर। जो ये इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इमिग्रेंट पटिशन्स हैं। I-130 की एलियन रिलेटिव पटिशन जो है ये मोस्ट जो है कॉमन पटिशन्स हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके लिए करते हैं। जो सबसे आसान और सबसे क्विकेस्ट पॉसिबल वे है जो प्रूव होती है वो है आप शादी की बुनियाद पर किसी को बुलाते हैं, अपने माँ बाप को बुलाते हैं और अपने 21 साल से छोटे बच्चे जो खैर शादीशुदा है। इसके अलावा आप अपने बहन भाइयों के बेस पर भी के लिए भी जो है वो पटिशन कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है फैमिली स्पॉन्सर इमिग्रेशन अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट बेस जो है वो इमिग्रेशन होती है। इस एम्प्लॉयमेंट बेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है वो H1B की है। एक H1B के लिए जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपकी पास कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं IT की। इसके अलावा जी आपके पास जो है EB1, EB2 एंड EB3 वीज़ास कैटेगरी है। EB1 के ऊपर हमने अभी इसके बाद वीडियो बनाएंगे इसके अपने एक वीलॉग के अंदर, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि EB1A की कैटेगरी क्या है और इसके लिए आपको क्या प्री रेक्विजिट चाहिए और कौन सी 3 रिक्वायरमेंट मेजर अगर आप वो आपके पास हैं तो आप इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जी EB2 जो है NIW, इसके ऊपर हमने एक वेल डिटेल ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने आपको बताया तमाम पहलू को डिस्कस किया कि किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा जी EB3 कैटेगरी है, इसमें जी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो है ये दोनों वीज़ाज़ आपके लगते हैं। ये पटिशन आपकी होती है बेसिकली इमिग्रेंट वीज़ा की।
मिसाल के तौर पर कोई नॉर्थ कैरोलिना के अंदर एक कंपनी है और उसको पैकिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत है, तो वो अनस्किल्ड ही होगा, लेकिन वो आपको ग्रीन कार्ड की जानिब लेकर जाएगा, जिसकी बिना पर आपका ऑन अराइवल ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। इसके अलावा जी, जिस तरह मैंने आपको E2 इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था और E1 के बारे में बताया था, इसी तरह एक और कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की जो ग्रीन कार्ड के लिए, जो इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है, वो है EB5। ये कैटेगरी के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो 9 लाख अमेरिकी डॉलर होने चाहिए और मैक्सिमम 1.8 मिलियन डॉलर। इसके जी प्री रेक्विजिट ये है कि आपने तकरीबन 10 अमेरिकी लोगों के लिए यहाँ पर जो है जॉब क्रिएशन करनी है। E2 के अंदर जो है वो एक जॉब क्रिएशन आपने करनी होती है और मिनिमम जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है। और E1 के बारे में मैंने आपको बताया था, वो 1 मिलियन से शुरू हो रही है। उसके ऊपर भी हमने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन EB5 भी एक इमिग्रेंट जो है वो कैटेगरी का जो है वो आपकी पिटीशन दायर होती है और इसकी बेस पर आपका जो है वो ग्रीन कार्ड बनता है। हमने ये आपको ये तकरीबन सारी जो है वो कैटेगरीज़ के बारे में बता दिया है। लेकिन इसके अलावा हम आपको एक और कैटेगरी के बारे में बताएंगे। इट्स नॉट अ कैटेगरी ऑफ वीज़ा, बट जो है ना बहुत कॉमन है। हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात पाकिस्तान से आते हैं तो उनके लिए ये कैटेगरी जो है वो सबसे ज़्यादा इसको एक्सरसाइज करते हैं और सारे के सारे लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो उन्हीं को यही बताते हैं कि आप इस कैटेगरी के ऊपर जाएं। वो है असाइलम और रेफ्यूजी कैटेगरी। असाइलम और रेफ्यूजी कैटेगरी जो है वो आपको मिलती है रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन और आपकी पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर। तो अगर आपके पास ये 4 जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके पास हैं, आप उस पर फॉल कर रहे हैं, तो आपने कोर्ट ऑफ लॉ के बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ यू हैव टू शो द परपेचुअल फियर और थ्रेट ऑफ योर लाइफ, और उसके लिए आपको उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत होगी। तो इस बेस पर भी आपको असाइलम मिल सकता है। आपको 3 महीने के अंदर जो है आपको सोशल सिक्योरिटी और आपको वर्क परमिट मिल सकता है और इसका जो दौरानिया है वो 8 से 10 साल होता है अगर आपकी पिटीशन अगर लिंगर ऑन होती है। तो ये मैंने आपको तमाम जो वीज़ा कैटेगरीज़ है, जो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज़, वो मैंने आपको बता दी है। तो लास्टली मैं आपको ये बताऊंगा जो सबसे जो आसान तरीका है और जिसके बुनियाद पर आप अमेरिका आ सकते हैं वो B1 B2 है। और अगर आप जो है शादी की बुनियाद पर आना चाह रहे हैं तो वो K कैटेगरी फियांसे वीज़ा है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बेस में आना चाह रहे हैं तो उसका जो टाइम है 3.5 से 4 साल है। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी बुनियाद पर आपकी जो है वो पिटीशन जो है वो अप्रूव होती है। ये अप्रूवल टाइम जो है अप्रॉक्सीमेट है। इसके अलावा जो आप शादी की बेस पर आते हैं तो वो भी उसमें भी 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। और जो माँ बाप की पिटीशन है वो भी इसी तरह जल्दी जो है वो अप्रूव होती है। लेकिन जो बहन भाइयों की पिटीशन है तकरीबन जो एज़ पर जो उनका बुलेटिन है वो 10 से 15 साल का जो है अरसा वो मुहित है, उसके ऊपर आपकी पिटीशन जो है वो अप्रूव होती है। तो हमने आपको ये तमाम जो है थोड़ा सा टाइमलाइन भी आपको बता दी है, थोड़ी सी डिटेल्स भी बता दी है। लेकिन आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएंगे कि किस कैटेगरी के वीज़े के ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम उसके ऊपर एक बाकायदा से वेल डिटेल वीडियो बनाएं जिसकी बुनियाद पर आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको मिले, अपनी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकें और यू मस्ट नो वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग और आप किसके लिए ज़्यादा एलिजिबल हैं, किस कैटेगरी के लिए। तो आप हमें फॉलो करें, डेफिनेटली हम आपको मज़ीद वीडियोज़ में बताते रहेंगे, आगाही करते रहेंगे। और ये वीडियो बेसिकली हमारी लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने आप को जो है वो देख सकें कि वो कहाँ खड़े हैं और किस जगह के लिए वो बेहतरीन है, कौन सा वीज़ा उनके लिए बेहतरीन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे पास जो हम छोटी मोटी जो है रील्स भी अपनी बना रहे हैं वो भी हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर। तो आप डेफिनेटली वहाँ पर भी हम जो हमारी शॉर्ट वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर आपको मुकम्मल सलूशन के साथ वीडियोस देखनी है तो आप डेफिनेटली हमें यूट्यूब पे फॉलो करें और हमारी वीडियोस को देखें। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो किस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर बनाएं ताकि आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।